अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बुधवार को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। दोपहर 2 बजे नवनियुक्त सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ लेंगे शपथ। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने को देखते हुए तैयार किए जा रहे हैं विशाल डोम। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच प्रतिनिधि मंडल ने विष्णुदेव साय से मुलाकात कर राजभाषा छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने सौंपा ज्ञापन। साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य सहित सभी 90 विधायकों का शपथ छत्तीसगढ़ी में कराने का किया आग्रह। मंच के संरक्षक नंद किशोर शुक्ल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी राज्य की है आधिकारिक राजभाषा। छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने को लेकर कहीं कोई कानूनी बाधा नहीं। रायपुर के अभनपुर गोबरा नवापारा के तर्री रोड स्थित बगदेही पारा में बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार हाईवा ने मारी जोरदार ठोकर। हादसे में 2 मासूम समेत पिता की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद हाईवा चालक मौके से ही हो गया फरार। वहीं आक्रोशित लोगों ने राजिम रायपुर मुख्य मार्ग कर दिया जाम। बालोद जिला मुख्यालय स्थित आदिवासी पोस्ट मैट्रिक एसटी छात्रावास में ओबीसी छात्रावास के अधीक्षक ने किया हंगामा। शराब पीकर अधीक्षक द्वारा छात्रावास के बच्चों पर गाली गलौज और प्रताड़ित करने का बच्चों ने लगाया है आरोप। वहीं शिकायत लेकर पहुंचे बच्चों को फुसलाकर कलेक्ट्रेट से अधिकारियों ने लौटाया वापस। बिलासपुर के पंडित राम दुलारे दुबे स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों से झाड़ू पोछा लगवाने का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में स्कूली बच्चे पढ़ाई लिखाई के बजाय साफ सफाई करते आ रहे हैं नजर। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से साफ सफाई कराने को गलत बताते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की कही है बात। कोंडागांव केसकाल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में देर रात एक चलती यात्री बस में अचानक लगी भीषण आग। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। वहीं आग की चपेट में आने से 2 महिला और 2 पुरुष हुए हैं घायल। रायपुर से जगदलपुर जा रही थी बस। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को बस से निकाला बाहर। बस जलकर पूरी तरह हो गई है राख। कवर्धा के पांडातराई थाना अंतर्गत डोंगरिया गांव के पास स्कूटी और बाइक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में स्कूटी सवार दोनों युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। वहीं इलाज के दौरान बाइक चालक ने भी तोड़ा दम। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है पुलिस। जांजगीर के तालाब में डूबे युवक का शव 40 घंटे बाद किया गया बरामद। 10 दिसंबर को बलौदा थाना निवासी आनंद तंबोली की तालाब के गहरे पानी में डूबने की पुलिस को मिली थी सूचना, जिसके बाद एसडीआरएफ, होमगार्ड और जिला पुलिस की टीम कर रही थी युवक की तलाश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को आज 13 दिसंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा सभी राजनीतिक पदाधिकारियों, विशिष्ट जनों को किया जा रहा है आमंत्रित। कोरबा कोरमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर पर फार्मासिस्ट के साथ मारपीट करने का लगा है आरोप। पीड़ित और एक महिला कर्मचारी ने मारपीट का लगाया है आरोप। शिकायत पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मौके पर पहुंचकर मामले की कर रहे हैं जांच। फार्मासिस्ट सखाराम पैकरा से टेबल हटाने की बात को लेकर डॉक्टर एमएल भारिया ने की थी मारपीट। रायपुर की पुरानी बस्ती में एक युवक से दूसरे युवक तथा उसके अन्य साथियों ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर उसके साथ चाकू की नोक पर मारपीट कर बाइक में की तोड़फोड़। पढ़ाई करने के बाद देर रात घर लौटने के दौरान बंधुआपारा में नशे में धुत कुछ लड़कों ने युवक के साथ की मारपीट। युवक की शिकायत पर पुलिस बदमाशों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की कर रही है जाँच। सोमवार दोपहर भिलाई स्टील प्लांट के सीडरिंग प्लांट 3 में हुआ हादसा। तीसरे फ्लोर से नीचे गिरकर ठेका श्रमिक रामप्रसाद लहरे की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद मजदूर को तत्काल सेक्टर 9 के आईसीयू में किया गया था एडमिट, जहां देर रात इलाज के दौरान उसने तोड़ा दम। सुकमा किस्टाराम थाना क्षेत्र के सालातोंग गांव में नक्सलियों ने फिर किया हमला। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से डीआरजी जवान हुआ घायल। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कोर इलाके में खोला है पुलिस कैंप। इसी जगह सर्चिंग के दौरान फटा एक और बम। बता दें कि 2 दिन में अलग अलग हुए आईईडी ब्लास्ट में कुल 5 जवान हुए हैं घायल।
बस्तर के जंगलों में माओवादियों ने मनाया PLGA सप्ताह, जिसमें करोड़ों रुपए के इनामी वर्दीधारी हथियारबंद नक्सलियों ने ली ग्रामीणों की बैठक, जहां फिलिस्तीन के समर्थक में लगाए नारे और पूंजीपति साम्राज्यवाद का किया विरोध। माओवादियों ने ग्रामीण की मौजूदगी में जलाया मोदी बाइडेन का पुतला। कांकेर के अंतागढ़ में 7 नवंबर को हुई आत्महत्या के वारदात में पुलिस ने 6 लोगों को किया है गिरफ्तार। भानु प्रतापपुर के भीरावाही निवासी खिलेश आरदे उर्फ निखिल ITI अंतागढ़ में फीडर ट्रेड का था छात्र। उसके साथ ITI हॉस्टल में 20 से 30 ग्रामीणों ने घुसकर प्रेम प्रसंग के चलते की थी मारपीट। इसके कुछ देर बाद छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर कर ली थी खुदकुशी। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।